नमस्कार। देखिए, हम सभी के जीवन का उद्देश्य तो ऊंचा होना ही चाहिए। खासकर हमें अपने आने वाली पीढ़ी को भी ऊंचा उद्देश्य देना ही चाहिए। लेकिन ये कब ये संभव है? जब हमारी आदत में ये बात होगी तभी संभव है। एक साधारण सी बात सोचिए, जब हम किसी के बारे में कुछ पढ़ते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है वो कोई छोटा मोटा तो व्यक्ति होगा नहीं, लेकिन वो बड़ा कैसे बना, इसके पीछे की वजह क्या होती है। केवल ये बोलने से काम नहीं चलेगा कि ऊंचे विचार, ऊंची सोच, ऊंचा उद्देश्य। आखिर ऊंचा उद्देश्य कहाँ से इफेक्ट करता है, कैसे ऊंचे विचार आ जाते हैं, इस बारीकी को क्यों नहीं समझते हैं हम सब। इस बारीकी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आप सभी को एक प्रसंग सुनाऊंगी जिसे हम भगवत कथा के दौरान सुनते हैं। और जब भगवत कथा के बारे में एक बात कही जाती है कि इस कथा को जो पूरा सुनता है वो तर जाता है। एक वर्ड यूज़ किया जाता है कि वो मतलब ये संसार सागर से तर जाता है। इस कहने का क्या मतलब होता है कि आपके अंदर जो भी सवाल जवाब रहते हैं, जो भी अज्ञान रहता है, इसे सुनते सुनते वो दूर होता है, क्योंकि इसमें अनेक रंग की कथाओं का समागम है और वो कथाएं हमें, वो कैरेक्टर्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो आज मैं आप सभी को ध्रुव जी का प्रसंग सुनाने वाली हूँ। बहुत संक्षिप्त में सुनाऊंगी और कोशिश करिएगा कि इससे जो प्रेरणा मिले, इसे मैं हर ओर से समझाने की कोशिश करूंगी और इससे जो प्रेरणा मिले इसे जीवन भर गांठ बांध लीजिएगा, क्योंकि यूं ही नहीं कहा गया है कि भगवत कथा का हर प्रसंग हमें सद्बुद्धि और अच्छे मार्ग की ओर लेकर जाता है। खासकर हम सभी को अपने बच्चों को ये सब प्रसंग बहुत सुनाना चाहिए। कथाओं के दौरान आप सुनाते रहिए अपने बच्चों को। जब ध्रुव जी बहुत छोटे थे तो वो भागे भागे अपने पिता के पास गए और उनकी सौतेली माँ ने उनके पिता की गोद से उन्हें हाथ खींच के हटा दिया, गोद से उतार दिया। तब ध्रुव जी बहुत रोने लगे। उन्होंने बहुत जिद किया, लेकिन उनकी सौतेली माँ ने उन्हें गोद में बैठने नहीं दिया। और तब ध्रुव जी भागे भागे अपनी माँ के पास गए रोते रोते कि माँ, ऐसा क्यों है कि माँ, सौतेली माँ मुझे पिताजी की गोद में बैठने नहीं देती, क्यों ऐसा करती हैं, मुझे बैठना है, वो मेरे पिताजी हैं। तब उनकी माँ ने झुल्लाकर कहा कि क्या तुम एक साधारण व्यक्ति के गोद में बैठने के लिए तुम रो रहे हो? अरे अगर बैठने का जिद ही करना है तो भगवान विष्णु की गोद में जाकर बैठो, और जो सवाल तुम मुझसे पूछ रहे हो वो सभी सवाल तुम भगवान विष्णु से पूछो। तब ध्रुव जी अपनी माता से कहते हैं कि माता बताइए, भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं, मुझे उनसे मिलना है। तब माता कहती हैं कि वो जंगल में रहते हैं और घोर तपस्या करने के बाद मिलते हैं। उस वक्त तो ध्रुव जी चुपचाप माता के साथ सो जाते हैं, लेकिन उनकी जान तो वहीं अटकी हुई थी। बस जो ही माता सोती है वो बस तुरंत उठ के वन को चले जाते हैं तपस्या करने। और उन्होंने कठिन तपस्या भी की और भगवान विष्णु ने साक्षात दर्शन भी दिए। साथ ही उनके अंदर इतना ज्ञान भर दिया कि उनके सारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही सुलझ गए। तो एक बात कहती हूं, अगर वही माता, अगर ध्रुव जी की माता ने उनके प्रश्नों के उत्तर पे ये कह दिया होता कि चलो मैं कोई प्लानिंग बनाती हूं जिससे कि तुम अपने पिता की गोद में बैठ पाओगे, मैं कोई षड्यंत्र रचती हूँ जिससे कि छोटी माता को हटाऊंगी और तुम्हें मैं वहाँ बैठाऊंगी, तो क्या ध्रुव जी का ये प्रसंग हम लोग क्या इस भागवत कथा में पढ़ते? आज उनकी माता ने उनके सामने उद्देश्य ऊंचा रख दिया, बस आज भागवत कथा में हम उनकी बातें पढ़ते हैं, उनका प्रसंग पढ़ते हैं। तो अपने बच्चों को, स्वयं को ऊंचा उद्देश्य दीजिए जिससे इतिहास में हमारी चर्चा रहे, गूगल पर हम सर्च किए जाएं। तो इस बात पे हमेशा ध्यान रखिए कि ऊंची सोच, ऊंचा उद्देश्य ही हमारे जीवन को ऊंचा बनाती है। नमस्कार।